Golgi apparatus. It was discovered by Italian scientist Camillo Golgi in 1898. Golgi apparatus को इटालियन साइंटिस्ट कैमेरो गोल्जी ने 1898 में डिस्कवर किया था। गोल्जी apparatus को गोल्जी बॉडीज और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। The electron microscope has revealed that a Golgi apparatus is a stack of flattened sac formed of membrane. माइक्रोस्कोप के अंदर गोल्जी apparatus को देखा गया तो गोल्जी apparatus का स्ट्रक्चर ऐसे नजर आया जैसे चिपटी हुई थैलियां हों। जैसे ये आपको नजर आ रही हैं, ये थैलीनुमा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर गोल्जी apparatus का देखने को मिला। मोस्ट सेल कंटेन 10 to 20 सेट्स ऑफ दिस फ्लैटेंड मेम्ब्रेन। बहुत से सेल के अंदर गोल्जी apparatus का ये जो सेट होता है उसमें 10 से लेके 20 सेट मौजूद होते हैं। ये जो एक थैली होती है इस तरह से, इसको सिस्टरनाए कहते हैं। जब ये बहुत सारी सिस्टरनाएं इकट्ठी होती हैं इस फॉर्म में, तो इसको गोल्जी apparatus कहा जाता है। इन सेल्स द इनर फेस ऑफ द स्टैक इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द आउटर फेस ऑफ द स्टैक इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। गोल्जी apparatus के दो फेसेस होते हैं। वो फेस जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ मौजूद होता है उसको सिस फेस कहा जाता है या इनर फेस भी उसे कहते हैं, जबकि वो फेस जो कि सेल मेम्ब्रेन की या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जानिब होगा उसको आउटर फेस या ट्रांस फेस कहा जाएगा। Vesicles are seen at the edges of the stake. The Golgi apparatus receive vesicle that bud off from the endoplasmic reticulum and modify them. Golgi apparatus के पास वेजिकल्स आते हैं, वो वेजिकल्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बड ऑफ यानी बनकर आ रहे होते हैं, वो वेजिकल्स गोल्जी apparatus के पास आएंगे और गोल्जी apparatus उनको मॉडिफाई करेगा और उसको पैक करके सेल्स के दूसरे हिस्सों में या सेल से बाहर ट्रांसफर कर देगा। दे स्टोर द सिक्रीशन एंड फाइनली रिलीज देम इन सिक्रीटरी वेजिकल्स। ये सिक्रीशन को स्टोर करते हैं और फाइनली इनको सिक्रीटरी वेजिकल के तौर पे रिलीज कर देते हैं। दे ऑल्सो गिव राइज टू लाइजोसोम और ये लाइजोसोम भी बनाते हैं। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? Lysosomes are roughly spherical structure bounded by a single membrane. Lysosome एक ऐसा spherical गोल स्ट्रक्चर होता है जिसके इर्द गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। लाइसोसोम कंटेन वेरियस एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच ब्रेक डाउन प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट। इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करते हैं। ये आपको नजर आ रहा है कि ये गोल्जी apparatus है और यहाँ से लाइसोसोम रिलीज होके आया है साइटोप्लाज्म में। इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम मौजूद होंगे। जब ये लाइसोसोम किसी और वैक्यूल के साथ फ्यूज होगा तो उस वैक्यूल के अंदर पाए जाने वाले फूड पार्टिकल्स या दूसरे मॉलिक्यूल्स की ये तोड़ फोड़ या डाइजेशन करेगा और उस बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा और फिर उसके बाद ये होगा कि वो जो छोटे मॉलिक्यूल जिसने बनाए होंगे वो सेल दोबारा से यूज कर लेगा दूसरी एक्टिविटीज के लिए। लाइसोसोम हैज सेवरल टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव फंक्शन। लाइसोसोम्स का जो फंक्शन होता है वो डाइजेस्टिव होता है। मैनी सेल्स इनगल्फ न्यूट्रिएंट्स इनटू टाइनी साइटोप्लाज्मिक सैक कॉल्ड फूड वैक्यूल्स। ये फूड पार्टिकल आपको नजर आ रहा है तो और ये सेल है। सेल इस फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेगा। इनगल्फमेंट के बाद जब ये फूड पार्टिकल सेल के अंदर आ जाएगा तो इस फूड पार्टिकल के साथ लाइसोसोम आकर फ्यूज हो जाएगा। देन क्या होगा कि लाइसोसोम फ्यूज विद फूड वैक्यूल्स एक्सपोजिंग द न्यूट्रिएंट्स टू हाइड्रोलिटिक एंजाइम दैट डाइजेस्ट देम। लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले हाइड्रोलिटिक एंजाइम इस फूड वैक्यूल की डाइजेशन करेंगे और स्मॉलर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे जैसे कि अमाइनो एसिड्स। Leave the lysosome and are reused by the cell. Lysosomes serve as recycling center for damaged organelles. जो ये छोटे मॉलिक्यूल्स बनाएंगे उनको सेल दोबारा से रीयूज कर लेंगे। लाइसोसोम को रिसाइकलिंग सेंटर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वो ऑर्गेनेलीज जो डैमेज हो जाती हैं लाइसोसोम उनमें से न्यूट्रिएंट्स को निकालकर यानी छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करके उनको दोबारा से रीयूज कर लेता है।